तीर्थ तप दया धत दान, जे को पावै तिल का मान। सुनिया मन्निया मन कीता भाओ, अंतरगत तीरथ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोय, विण गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आत बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। कमण सुवेला वक्त कमण, कमण थित कमण वार। कमण सरुति माँ कमण, जित होवा आकार। वेल न पाइया पंडिती, जय होवै लेख पुराण। वक्त न पायो कादियां, जय लिखण लेख कुरान। थित वार ना जोगी जाने, रुत माह ना कोई। जा करता सुरटी को साजे, आपे जाने सोई। किव कर आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना। नानक आखण सब को आखै, इक दू एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जाका होवै। नानक जे को आपो जाने, अगे गया ना सो है। पातशाह 21 नंबर पौड़ी विच फरमांदे हन, तीरथ तप दया दत दान। तीरथ ते जाना, तप करना, दया विच आके दान देना, ये सारे कर्म धर्म दे कर्म कहे जाते हैं, पर इन्हां दा फल बहुत थोड़ा है। जे को पावे तिल का मान, जे किसी नूं इहदा फल मिलता है तो तिल जिन्ना। भावें विद्वानां दी वख-वख राय है। कुछ विद्वान कहते हैं कि परमेश्वर का नाम जिहड़ा है उहदा तिल जिन्ना किसी नूं आनंद मिल जाए, पर प्रकरण के मुताबिक गल मेल नहीं खाती। गल चल रही है उन्हां कर्म कांडां नूं खंडन कर कि जिहड़े लोग कर रहे ने, जिमें कि तीर्थ बरत अरदान कर, मन में धरे गुमान। नानक निफल जादते जो कुंचरे इशनान। क्योंकि मनुखी मन की हालत ऐसी है कि जदों कोई ये धर्म का कर्म करता है, इनू नाल ही गुमान भी आ जाता। इस वास्ते इन्हां कीते हुए कर्मां विच कष्ट ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, पर इन्हां दा फल बहुत थोड़ा है। तीर्थ तप दया दत दान, जे को पावे तिल का मान। तिल दे लले नूं औं तां औंकड़ चाहिदा है, पर नाल का आ गया, इसलिए औंकड़ हट गया। संबंधकी नाल तिल का मान भाव थोड़ा जिहा उसनूं मान मिलता। वड्डे वड्डे कष्टदायक कर्म करन दे बावजूद फल थोड़ा जिहा, पर इसते बजाए सुनिया मन्निया मन कीता भाव। जे परमात्मा दे नाम नूं सुन लिया जाए, जे उहनूं मन लिया जाए और मन विच उहदे नाल भाव प्रेम कीता जाए, ते अंतरगत तीरथ मल ना हो। फिर जिहड़ा अंदरला तीर्थ है, जो परमात्मा की जोत साडे अंदर मौजूद है, उस तीर्थ उत्ते मल मल के नहाओ इशनान करो। हुण देखो, जे लगा मात्रा वल ध्यान दईए, उपर तीर्थ आया थत्थे नूं औंकड़ है, इत्थे तीर्थ दे थत्थे नूं स्यारी है, जिहदा मतलब है कि सुनिया मन्निया मन कीता भाव। अंतरगत तीर्थ मल नहाओ। फिर अंदरले तीर्थ ते मल मल के इशनान करो। इनू नहाओ बोलने, नहाओ नहीं कहना। ते जिहड़ा अंदरले तीर्थ ते इशनान करता है, ਉਹਦੀ हौमे मुक जाती है। ਉਹ फिर की कहता, सब गुण तेरे मैं नाही कोय, विण गुण कीते भगत ना होए। हे अकाल पुरख, ये सारे गुण तेरे हैं।
मैं कुछ भी करने की समर्था नहीं रखता, ये तेरी कृपा हुई है। क्योंकि ਉਹਦੇ अंदरों हौमे की मैल मुक जाती है, वो सुन के मनदा है, मन के प्रेम करता है और अंदरले तीर ते मल मल के नहाउंदा है। जिवें नहाउण नाल शरीर की मैल उतरती है, इवें मन की हौमे की मैल उतरती है। ते जिहदी हौमे की मैल उतर जाए वो फिर की कहता है, सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विण गुण कीते भगत ना होए। हे अकाल पुरख जी, सारे गुण तुहाडे हैं, मेरा तो कोई ਇਹਦੇ 'ਚ हिस्सा ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। जे तुसी मेरे ते गुण ना करो मैं भगती किवें कर सकता। इत्थे भगत दे तत्ते नूं सिहारी है, जिहदा अर्थ है भगती। जे तुहाडी कृपा ना होवे, ना मैं नितनेम कर सकदा, ना मैं अमृत वेले उठ सकदा, ना मैं सिमरन कर सकदा। ये तुसी कृपा कीती। स्वस्थ आथ बाणी भरमाओ, ये अखर बड़ी विचार मंगदा है, क्योंकि इसका उच्चारण भी आम लोगों को नहीं आता। स्वस्थ खोज कीतियां पता लगता है कि स्वस्थ अखर उदों वरत्या जाता है जदों कोई जजमान ब्राह्मण नूं दान दिंदा है, ते दान लैण तो बाद वो उस जजमान की जय बुलाउंदा है ते उन्होंने आशीर्वाद दिंदा है। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह फरमांदे ने, हे वाहिगुरु तेरी सदा ही जय हो। स्वस्थ का मतलब है तेरी सदा ही जय हो। आथ माया रूप परमात्मा, बाणी रूप परमात्मा, ब्रह्मा रूप परमात्मा, भावे सारे तेरे रूप ने, तेरी सदा ही जय होवे। सत सुहान सदा मन चाओ। हुण इत्थे सत दे तत्ते नूं सियारी है। तू सदा कायम रहने वाला है, सुहान तू सदा सोहना है, और सदा ही तेरे मन विच चाओ है। तैनू कदे उदासी नहीं व्यापदी, जिन्हों सत्यम शिवयम सुंदरम कहते ने ना। सत सुहान सदा मन चाओ। इन्ना कुछ कह के पातशाह हुण साडा रुख मोड़ते, कहते गल सुनो, उस परम पिता परमात्मा की किसी भी चीज का कोई अंत नहीं पा सकता। कमन सुवेला वक्त कमन, कमन थित कमन वार। वो केड़ा वेला सी। देखो कमाल की गल है कि जिथे वेला ते वक्त कट्ठे दो शब्द ने। सनातन मत वाले लोग वेला कहते हैं, इस्लाम मत वाले वक्त कहते हैं। पातशाह एक बहुत वड्डी गुंजल खोलन लगे हैं। कमन सुवेला वक्त कमन, कमन थित कमन वार, कमन से रुती मां कमन, जित होआ आकार। आख्या वो केड़ा वेला सी, वो केड़ा वक्त सी। कमन थित, हुण थित स्त्रीलिंग है, इहदे नाल कमन दा राणा मुक्ता है। ते कमन वार, वार पुलिंग है, उहदे नाल राणे नूं औंकड़ है। ये बरीकियां बड़े ध्यान नाल विचार के पढ़िया समझ आउंदियां हन। कमन सुवेला वक्त कमन, कमन थित कमन वार, कमन से रुती मां कमन, जित होआ आकार। आख्या वो रुत केड़ी सी, वो मां, इनू कुछ प्रेमी माहो बोलते ने। माहो कोई शब्द नहीं, मां शब्द है, जिहदा अर्थ है महीना। वो केड़ी रुत सी, वो केड़ा महीना सी, जित होआ आकार, जिस विच परमात्मा ने ये सारे संसार की रचना की। कमन सुवेला वक्त कमन, कमन थित कमन वार, कमन से रुती मां कमन, जित होआ आकार। फिर पातशाह आप ही फरमाते ने, वेल न पाइया पंडिती, जे होवै लेख पुराण, वक्त न पायो कादियां, जे लिखण ले कुरान।
ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜੇ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ 18 ਪੁਰਾਣ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਕਾਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਾਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਦੀਆਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾ ਗਏ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਕਾਦੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ? ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ। ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੈ ਕੁਰਾਨ, ਜੇ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਥਿਤਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਥਿਤਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰੁੱਤ ਮਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਭਾਈ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਵ ਕਰੇ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉਂ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਰਚਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਚਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਫਤਾ ਪਰ ਰਚਿਆ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ। ਲਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੇ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪੋ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾਂ, ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲਿਖੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਣਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਲੈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਤਾਲ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਖੋਜ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ
ये लभ रही है। पर गुरु नानक पातशाह ने उस वाहिगुरु अकाल पुरख की बेअंतता का जिक्र इत्थों शुरू किया। आख्या लखां ही पताल ते लखां ही आकाश हैं, ओढ़क ओढ़क भाल थके, वेद कहन एक बात। ओढ़क का मतलब है अखीर, लभदे लभदे सब भाल भाल के थक गए, हार गए। और वेद कहन एक बात, जो सनातन धर्म दे सब तो वड्डे धार्मिक ग्रंथ वेद हैं, वो भी एक जबान होके कह रहे हैं कि परमात्मा बेअंत है, बेअंत है। 18 कहन कतेबा, असलू एक तात। जो इस्लाम धर्म दीयां किताबां हैं, जिन्हां कतेबां कहा जाता है, वो भावें कहंदियां हन कि 18,000 आलम हैं, पर इन्हां सारियां दा निचोड़ इक्को ही है। असलू एक तात। ये जिहड़ा असलू अखर है, इहदे उचारण वास्ते भी बड़े ध्यान की लोड़ है। सस्से दा औंकड़ भी बोलेगा ते लले दे 2 अंकड़ भी बोलणगे, पर सस्से दे औंकड़ नूं बोलण लग्गियां बड़ी सावधानी की लोड़ है। जबान की कूंबली ते असलू, जिहदा मतलब है असल विच मुढ़ इक्को ही है। चाहे कतेब कह रहे ने, चाहे वेद कह रहे ने, पर गुरुदेव फरमांदे ने लेखा होए तां लिखी है। जे ते लेखा हो सकता होवे फिर तां लिखण दा यतन करिए, पर लेखा होए विनाश, लेखे दा ही नाश हो जाता, तथा लिखण वाले ही मुक जाते हैं। फिर भी उसका लेखा लिखना बड़ा कठिन है। पातशाह अपना फैसला देते हैं, नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। नानक जी फरमांदे ने वो वाहिगुरु अकाल पुरख वड्डा आखिए, वड्डा कहना करिए, पर ये वो आप ही जानता कि वो कितना वड्डा है। पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। आख्या जिमें पुत्र किमें दस सकता है कि पिता का जन्म कदों होया, इसी तरह असी जीव उस परमात्मा दे आद बारे किमें दस सकते हैं। दसन का यत्न भी करांगे तो अधूरा यत्न होगा, क्योंकि वो आप ही जानता है कि वो कदों किमें किथे, ये सानू नहीं पता लग सकता। इसलिए गुरुदेव ने इस विषय ते एक मोहर ला दी, लेखा होए तां लिखी है, लेखा होए विनाश। नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप। इत्थे नानक ते थोड़ा जिहा रुकना है। बहुत सारे प्रेमी नानक वड्डा पढ़ते हैं, नहीं, नानक जी फरमाते हैं वड्डा आखी है, उस वाहिगुरु नूं वड्डा कहा जाता है, पर ये वो आप ही जानता है कि वो कितना वड्डा है। हुण इसनूं होर खोल देने, साला ही साला एती सुरत न पाईया, नदियां तैवा पवें समुंद न जानिए। समुंद शाह सुल्तान गिरहा सेती माल धन, कीड़ी तुल न हो मनी जे तिस मनो न विसरे। साला ही साला, सलाहण योग परमात्मा नूं सलाउण वाले सलाउंदे हैं, वड्डा कहंदे हैं, पर एती सुरत ना पाई आ। उन्हां नूं इन्नी सोझी नहीं प्राप्त हुई कि वो दस सकण परमात्मा कितना वड्डा। किवें? नदियां या तैवा, नदियां अते छोटे नाले चलदे चलदे भावें समुंद न जाणीए। समुंदर ददे नूं सियारी है, समुंदर विच जा पैंदे हन, ये गल हर एक नूं पता है। छोटे नाले रल के वड्डे दरिया बनते ने, ते दरिया बन के चलदे चलदे समुंदर विच जा पैंदे ने।
ਨਦੀਆਂ ਅਤੈਵਾ ਭਵੇਂ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦ ਦਾ ਦੱਦਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਕੋਈ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਗਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ। ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਮਾਲ ਧਨ ਦਾ ਢੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਮਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵੀਸਰੈ। ਵੀਸਰੈ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀਸਰੈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਵੀਸਰੈ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੀੜੀ ਦੇ ਮਨੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਉਹ ਕੀੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਕੀੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਕੀੜੀ ਦੇ? ਜਿਸ ਦੇ ਮਨੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯਾਦ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੱਡਾਪਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ।